जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार देवियों और सज्जनों, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन जी के कहे हुए शब्द अक्सर जो सुनने को मिलते हैं उस शब्द में आपसे वेलकम करने का। रेडियो जागो 90.4 FM आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है आरजे दीपक और अमिताभ बच्चन जी का आज जन्मदिन है और वो ऐसी शख्सियत हैं, सदी के महानायक कहे जाते हैं। अभी की अगर बात करूं तो कौन बनेगा करोड़पति उनका लगातार अभी टीवी पर प्रसारित हो रहा है, जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि एक अजब सी गजब सी इंस्पिरेशन मिलती है अमिताभ बच्चन जी से, क्योंकि इस उम्र में भी वो लगातार काम करते हैं। एक फैक्ट बताना चाहूँगा जो मैंने आज ही पढ़ा, और वो ये, जब वो शूट पर जाते हैं, केबीसी के शूट पर जाते हैं, तो उससे पहले वो हिंदी रेडियो सुनते हैं। आप तो ये जानते ही हैं कि अमिताभ बच्चन जी की हिंदी कितनी लाजवाब है, कितनी बेहतरीन, कितनी शानदार हिंदी बोलते हैं। तो ये मुझे पता चला कि वो हिंदी रेडियो सुनते हैं रिहर्सल करते समय, और शूट पर जाने से पहले बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, वो भी ऐसी उम्र में। कहीं ना कहीं उनसे हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपनाने की ज़रूरत है। अमिताभ बच्चन जी की बात हो रही है और उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं रेडियो जागो 90.4 FM की पूरी टीम की तरफ से। और अभी हमारे साथ थे मनोज अग्रवाल जी, जो शहर के जाने माने संगीत गुरु हैं, और उनके स्वरों में आपने बहुत सारे गाने सुने। अब हमारे साथ हैं वंदना गुप्ता जी, जो कि हरदोई की लोकगीत में बहुत ख्याति प्राप्त हैं। मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है रेडियो जागो 90.4 FM के स्टूडियो में। थैंक यू। और मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों को आप अपने शब्दों में अपने बारे में बताएं। मैं लोकगीत गायिका वंदना गुप्ता। वैसे मैं सभी तरह के गीत गाती हूँ, भजन, सूफी सभी गाती हूँ, बॉलीवुड भी गाती हूँ, लेकिन लोकगीत में मेरी अपनी खुद की पहचान है। अवधी लोकगीत गायिका में, वैसे मैं भोजपुरी भी गाती हूँ। और हरदोई में कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों को जितना मेरे पास है, मुझे आता है, मैं बच्चों को फ्री शिक्षा देती हूँ। और अगर कोई बच्चा अभी भी सीखना चाहता है तो मैं उसे उसका वेलकम, उसका स्वागत करती हूँ। और अच्छा लगा कि जो जागो एफएम यहाँ जो खुला है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हरदोई इस कदर तरक्की कर रहा है कि मतलब अंदर से मतलब भाव इतने अच्छे उठ रहे हैं कि कुछ कहने के लिए जैसे शब्द नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपने अपने संगीत के सफ़र की शुरुआत कैसे की और कब से की? मैं बहुत छोटी सी थी, तभी से मैं भजन गाती थी और फिल्मी गीत भी गाती थी। बहुत छोटी थी, जो भी गाने लता जी के अच्छे, और हमेशा ही लता जी को ही गुरु मान कर के उनके गाने रेडियो पे सुनती थी। उन्हीं को, वही मेरी गुरु थी और उन्हीं को मैं रिपीट करती थी। हालांकि मैं निभा कितना पाई ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कोई भी उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन फील लाने की कोशिश करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमने लता जी के बर्थडे पर भी स्पेशल प्रोग्राम प्रस्तुत किए थे, और लता जी वो शख्सियत हैं जिनका हर कोई मुरीद है। तो वंदना जी, आज हमारे सुनने वालों के लिए आप क्या पेश करने वाली हैं, क्या सुनाने वाली हैं? क्योंकि आज हमारे अमिताभ जी का, हमारे हीरो का बर्थडे है, अभी उनकी फिल्म का एक गीत चुपके चुपके चलदी पुरवैया, जो लता जी का गाया हुआ है, फिल्म उन्हीं की है। तो आइए ये गाना सुनते हैं और बातें चलती रहेंगी। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। चुपके चुपके चलदी पुरवैया, चुपके चुपके चलदी पुरवैया, बांसुरी बजाए रे, रास रचाए दैया रे दैया, गोपियों संग कन्हैया, चुपके चुपके चलदी पुरवैया, चुपके चुपके चलदी पुरवैया।
पुरवैया आ चुपके चुपके जल्दी पुरवैया। जी हाँ, आज अमित जी का बर्थडे है, 81 साल के हो चुके हैं और ऐसे में उनकी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में बताना चाहूँगा। आज के समय में बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं, छोटा सा प्रयास करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं और दरकिनार कर देते हैं अपने लक्ष्य को। बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया रेडियो में ट्राई किया था अमिताभ बच्चन जी ने, लेकिन उनकी आवाज़ की वजह से, भारी आवाज़ की वजह से उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद जब उनकी जंजीर मूवी हिट हुई थी, उससे पहले 1969 से 1973 के बीच में करीब 12 फिल्में उनकी फ्लॉप हुई थी। फिर उसके बाद वो कहलाए शहंशाह, बादशाह, सदी के महानायक और बिग बी। और इस मौके पर आज रेडियो जागो के स्टूडियो में बहुत सारे कलाकार हैं। संगीत गुरु मनोज अग्रवाल जी हैं, वंदना गुप्ता हैं जो कि सिंगर हैं, और बेहतरीन गाना अब आपके लिए पेश है अमिताभ बच्चन जी की फिल्म सिलसिला से। कौन सा गाना है ये एंजॉय कीजिए, और साथ में तबला वादक देवर्षि। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत हैं खिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी है दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में। कल अगर न रोशनी के काफिले हुए, प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। ला 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 ला, अब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है खिले हुए। ला 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 हमारे साथ हैं वंदना गुप्ता जी हमारे स्टूडियो में। अगला गाना कौन सा होने वाला है? अगला गाना अगर आप डालिए ना कि बेस्ट ऑफ अमिताभ बच्चन सॉन्ग, अमिताभ बच्चन का सबसे अच्छा सॉन्ग कौन है, तो सबसे ऊपर आता है उसमें ये कहाँ आ गए हम, मैं और मेरी तन्हाई, मैं वो गा रही हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आइए आप सभी सुनने वालों जरा रेडियो सेट का वॉल्यूम बढ़ा लो, ये गाना सुनते हैं
और अमिताभ बच्चन जी की वो पुरानी फिल्मों को याद करते हैं जो देखकर हम बड़े हुए हैं। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो कैसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते, ओ तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। ये कहाँ आ गए हम, तू बता